कल निफ्टी में ट्रेड किस तरीके से प्लान करें इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली ना चार पांच चीजों को देखते हैं, जैसे कि हमारा डेली चार्ट क्या कह रहा है और वीकली चार्ट क्या कह रहा है। उसके बाद हम ओआई डेटा को समझते हैं, किस तरीके से ओआई डेटा क्रिएट हुए हैं। मार्केट का मूड क्या है, ओवरऑल सेंटीमेंट किस तरीके से है, एफआईआई एक्टिविटी किस तरीके से है, यानी कि बिग प्लेयर किस तरीके से अपनी पोजीशंस बना रहे हैं ऑप्शन में, थोड़ी सी चर्चा उस पर करते हैं। उसके बाद इन सब चीज को मिलाकर एक हम अपना व्यू बनाते हैं, एक एनालिसिस बनाते हैं और उसके बाद हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट को देखेंगे ना और इस कैंडल को देखेंगे ना, ये एक बियरिश मोरोबुजो कैंडल है ना, क्योंकि यहाँ पे यार अपर विक थोड़ा है और लोअर विक भी थोड़ा है। तो यहाँ पे विक ना होना ये इंडिकेट करता है कि नहीं बॉस, अभी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर और बना हुआ है। तो अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, जाहिर सी बात है कि बिग गैप अप या गैप डाउन ना ओपन हो, क्योंकि इस केस में हमारा सारा एनालिसिस धरा का धरा रह जाता है। तो अगर कल की ओपनिंग इसी रेंज के आसपास होती है तो हम एक डाउन साइड में मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू 22,300। सो लेट मी राइट दिस थिंग आफ्टर गैप अप, और ये सेम चीज शायद हमने कल के लिए भी लिखी थी आफ्टर गैप डाउन। बट आज चीजें चेंज हो गई है कि आफ्टर गैप अप ऑफ more than 500 point, right? 550 point, Nifty created bearish Marubozu candle. See 22,300 level again. ऑल राइट, ये तो हो गई निफ्टी के डेली चार्ट की बात। क्योंकि यार अगर आप ना इस निफ्टी को 15 मिनट पे भी देखोगे तो आपको एक 15 मिनट पे चैनल समझ में आएगा कि निफ्टी किस तरीके के चैनल में ट्रेड कर रहा है। आप ये देखोगे, ये अपर विक, ये अपर विक, ये जो 50 SMA का मूविंग एवरेज है, कल अगर इसके नीचे ट्रेड करता हुआ मिला देन बॉस हम लोग जो है नीचे साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप टू 22,300 लेवल। और देखो ये तो हो गई कि डाउन साइड की बात। वहीं अगर अपर साइड की बात करें तो यार अपर साइड में ना ऐसा कुछ प्रॉमिसिंग ट्रेड नहीं बन रहा है जब तक कि निफ्टी आज के हाई को क्रॉस ना करे और उसको सस्टेन ना करे। चलो मान लो कि अगर आज का हाई क्रॉस भी करता है तो हमारे पास ऊपर साइड में कितनी जगह है, निफ्टी कहाँ तक जा रहा है, इसे थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहां से देखेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट और ऊपर तक जा सकता है, विच इज 23,200 लेवल। लेकिन ये तो हो गई चार्ट की बात। लेकिन अगर आप ओआई डेटा को देखोगे ना, ओआई डेटा के हिसाब से तो आपको चीजें पता चलेंगी कि नहीं यार, 23,000 के लेवल पर ही लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉल की सेलिंग करके रखी हुई है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको मूव 23,000 दिखा रहा है, 23,200 दिखा रहा है, वो 23,200 नहीं, हम फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 23,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद 23,200 एज पर दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। हाँ, ये जो इन बिटवीन रेंज है, इस रेंज में कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं है। थोड़ी सी वीकली कैंडल देखेंगे। वीकली कैंडल ना यहाँ पे समझते हैं, ये थोड़ा साफ सुथरा है। ये कैंडल कल कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज फ्राइडे को हमारा ट्रेडिंग हॉलीडे है। तो ओनली वन डे लेफ्ट इन वीकली कैंडल। देखो अभी के हिसाब से तो ये स्पिनिंग टॉप है। ओके, सो लेट मी राइट लाइक की फॉर्म स्पिनिंग टॉप। अब देखो स्पिनिंग टॉप का ना हाई और लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम ये चीज भी लिख लेते हैं, विथ लो ऑफ 22,300 लेवल एंड हाई ऑफ, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में निफ्टी जो है इस हाई या लो को क्रॉस करता है तो हम उस साइड एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस हाई को तोड़ेगा तो हम एक अच्छी रैली ऊपर साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये लो को तोड़ेगा तो हम नीचे की साइड रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगले कैंडल का फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्पिनिंग टॉप की अगर मैं हाई की बात करूं तो ये लगभग 22,900 है। 22,900 ही है ना, लेट मी चेक। ओके, 22,950, हाई ऑफ 22,950। ओआई डेटा, ओआई डेटा में आज किस तरीके की एक्टिविटी हुई है, तो लेट मी राइट इट फर्स्ट। देखो आप इन सारे लेवल को देखोगे ना, जो भी ये सैडो है वो सैडो इंडिकेट करते हैं कि ये फ्रेशली ओआई डेटा क्रिएट हुए हैं। प्रेस कॉल राइटिंग अबव पिच लेवल, थोड़ा सा मुझे लेवल क्लियर करने दो।
22,600, what to say, 700 level, above 22,700 प्लस लेवल, यानी कि 700 लेवल से ऊपर सारे लेवल पर फ्रेशली कॉल राइट हुए हैं। कॉल राइटिंग का मतलब भी रेजिस्टेंस ही है, तो ह्यूज रेजिस्टेंस एट 22,300 लेवल। ऑल राइट, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश ही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डेली कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस तरीके से ये चैनल है, जिस तरीके से यहाँ पर चैनल क्रिएट हो रहा है, तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अभी बियरिश ही है। हम एक छोटे से पुल बैक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट लेट्स सी कि वो कहाँ पर हमें मिलता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आरएसआई वगैरह को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, आरएसआई डाइवर्जन बन रहा है। आरएसआई डाइवर्जन बन रहा है यानी कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है, लेकिन आरएसआई जो है वो ऊपर की तरफ शो कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पुल बैक एक रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन लेट्स सी कि वो पुल बैक कब आता है। एफआईआई डेटा की बात करें तो लेट्स सी कि सीधा फ्यूचर डेटा में क्या हो रहा है। ऑप्शंस डेटा की बात करें तो ऑप्शन में ऐसा कुछ एक्टिविटी है नहीं। लेट्स सी कि फ्यूचर में वो लोग क्या कर रहे हैं। ऑल राइट, सो आज कुछ खास एक्टिविटी है नहीं फ्यूचर में। आई मीन एक्टिविटी है, बट नेट टू नेट अगर आप देखोगे ना, दे हैव सोल्ड ओनली 78 CR इन फ्यूचर। जबकि अगर आप पिछले दिनों का नंबर देखोगे, दे हैव सोल्ड 6,000 CR, 6,300 CR, इस तरीके से। तो यार इन सब नंबर के कंपैरिजन में 78,000 CR इज निग्लेजिबल। एंड दे अगेन सोल्ड। बॉस यार, जिस तरीके से ये कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं ना, आई डोंट नो कि रिवर्सल या फिर पुल बैक कब आएगा। आई मीन दिस इज द रियल चैलेंज, लाइक एफआईआई की सेलिंग इज द रियल चैलेंज। सो एडेड ओनली 80 CR टू देयर शॉर्ट्स पोजीशन, बिकॉज वो फ्यूचर में ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठे हैं। ठीक है, और आप उनका तरीका समझो कि वो कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं जिससे निफ्टी नीचे आएगी, और वो फ्यूचर में ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हुए हैं। दिस इज हाउ दे मेक द मनी। एडेड ओनली 80 CR टू देयर शॉर्ट। दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग की, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग की दे हैव सोल्ड 3,800 CR इन कैश। ऑलराइट, एनालिसिस लिखने से पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी के चार्ट को समझ लेते हैं कि वहां पे किस तरीके से के कैंडल्स बन रहे हैं। ओके, सो देर इज ए डोजी कैंडल। तो बॉस, थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ कि अगर आपको बैंक निफ्टी आज के लो के नीचे ट्रेड करता हुआ मिले, देन यू कैन शॉर्ट निफ्टी अप टू 22,300 लेवल। निफ्टी लाइकली टू रीटेस्ट 22,300 लेवल। और यहाँ पे ना थोड़ा सा ओआई डेटा को देखते हैं कि 300 के लेवल पे किस तरीके से ओआई डेटा है। तो अगर ये इस बार 300 के लेवल को रीटेस्ट किया, देन बॉस ये यहाँ पे नहीं रुक रहा है, इट विल गो अप टू 22,000 लेवल। रीटेस्ट 2,000 लेवल, 23, रीटेस्ट 2,000 लेवल, बट देर इज नो ओआई डेटा सपोर्ट at this level, so it may fall अप टू 22,000 लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन सारे एनालिसिस पे हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको कल बैंक निफ्टी आज के लो के नीचे ट्रेड करता हुआ मिले, देन ओके, देन यू कैन शॉर्ट निफ्टी अगेन अप टू 22,000 लेवल। अगर आप जो है स्प्रेड वगैरह करते हो, अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, बट यार इस टाइम पे मैं लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज फ्राइडे इज मार्केट क्लोज, देन वी हैव वीकेंड, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। इफ बैंक निफ्टी traded below today's low, then we can plan, क्योंकि यार 600 का फॉल एक दिन में ही आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वी कैन क्लोज अवर पोजीशन
एट 22,300 लेवल, राइट, अप टू 22,300 लेवल। अब हम बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे इस लेवल पे, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो आप क्या कर सकते हो ना, निफ्टी में हमें बनाना है बियर पुट स्ट्रेटेजी। ओके, सो लेट मी, निफ्टी चल रहा है अभी 22,700 पे, तो मुझे बाई करना है 22,700 का पुट, और मुझे सेल करना है 22,300 का पुट। ओके, तो कल के लिए आप ये स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो कि आपने अगर मार्केट नीचे साइड हुआ तो, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, अगर उस तरीके की कंडीशन हुई तो हम 22,700 को बाई कर सकते हैं, और इसे हेज करने के लिए 22,300 को हम 22,300 को हम सेल कर सकते हैं। याद रखिए कि ये इंट्राडे पोजीशन ही है, क्योंकि अगले नेक्स्ट 3 दिन तक मार्केट क्लोज रहेगा, तो आई डोंट वांट टू कीप माय पोजीशन टिल ओवरनाइट, और उसके बाद वीकेंड भी है, तो वो चीजें ठीक नहीं होंगी।